अब जो जज के घर से आग के दौरान कुछ बहुत ज्यादा पैसों का मामला उछल रहा है और बता दिया जा रहा है अखबारों में और न्यूज़ चैनलों में, और देखा भी गया कि वीडियो के द्वारा बताया गया है कि वहां पर बहुत सारा पैसा मिला था, जला हुआ कुछ न जला हुआ। तो इन सब बातों से मुझे लगता है कि इस मामले में अब तक जितने सवाल उठे हैं उनके जवाब नहीं मिले हैं। ये समझना मुश्किल है कि सुप्रीम कोर्ट ने जज का ट्रांसफर इन हाउस जांच को अलग अलग बताया, जबकि घटना 14 मार्च को हुई और सुप्रीम कोर्ट को इसकी जानकारी 20 मार्च को मिली। अगर दोनों फैसले अलग थे तो फिर इन्हें एक साथ क्यों लिया गया? जिस जज की बात हो रही है उन्हें होशियार और मेहनती माना जाता है, तो फिर उनका ट्रांसफर अचानक क्यों किया गया? इस मामले में कई बातें अब तक साफ नहीं हुई हैं। 14 मार्च को आग लगने की खबर किसने दी और फायर ब्रिगेड वालों के विभाग को वहां क्या मिला? उनके प्रमुख ने, चीफ ने, कमिश्नर ने कहा कि कोई पैसा नहीं मिला था। कितने कमरों की तलाशी ली गई? पैसा पहले मिला था या बाद में? पुलिस को किसने बुलाया? पैसा जज के घर में मिला या उनके सरकारी क्वार्टरों में से किसी एक में? क्योंकि जज को हर जगह की जानकारी नहीं होती। दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को इस बारे में 20 मार्च को ही क्यों बताया गया? अगर वो दिल्ली में हुआ तो इतनी देर क्यों लगी? दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने की सलाह दी थी। अभी तक इसे सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया? क्या जांच इसलिए हुई क्योंकि वहां पैसा मिला था? कुल कितना, टोटल कितना पैसा मिला था? पैसा कहां मिला और किस हालत में मिला? बैग में, बोरी में, बिस्तर के नीचे, कमरे में ताला था या क्या खुला था वो कमरा? जब दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जज से बात की तो उनकी क्या प्रतिक्रिया थी, रिएक्शन क्या था? क्या उन्होंने इसे साजिश बताया या ये पैसा उनका था लेकिन कोई सफाई नहीं दी? अगर जज ने पैसे को अपना माना तो सिर्फ ट्रांसफर करना काफी नहीं है। क्या जज के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, जैसे कि उनका न्यायिक कामकाज रोक देना या पुलिस जांच की इजाजत देना? क्या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट बिना जांच एजेंसियों की मदद के सच्चाई सामने ला सकते हैं? कुछ और बुनियादी सवाल भी है। पुलिस को किसने बुलाया? पैसा किस पुलिस अधिकारी ने खोजा? क्या उसका कोई रिकॉर्ड बनाया गया? अभी पैसा कहां रखा गया है? क्या इसका कोई सरकारी दस्तावेज है? अजीब बात यह भी है कि जज घटना के बाद शनिवार रविवार को घर पर नहीं थे, लेकिन सोमवार से गुरुवार तक कोर्ट में अपना काम सामान्य रूप से करते रहे। ये पूरी घटना साफ नहीं है और इस मामले में पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखाई गई। समय सीमा, टाइम लिमिट को लेकर सवाल उठ रहे हैं। पैसे की बरामदगी
पर संदेह है और इस पर क्या कार्रवाई हुई ये भी ठीक से नहीं बताया गया। यहां तक कि कितनी रकम मिली ये भी पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता। कुछ रिपोर्टें कह रही है कि रुपया 15 करोड़ मिले। जब इतनी अहम बातों का कोई ठोस जवाब नहीं है तो शक होना स्वाभाविक है। इस मामले में न्यायपालिका की छवि पर बहुत बुरा असर डाला है। मीडिया ने खबरें आने के बाद जनता का भरोसा हिल गया है। बिना पूरी ट्रांसपेरेंसी जांच के लोग अपने अपने तरीके से अनुमान लगाने लगे हैं। अगर इस मामले में किसी जज की गड़बड़ी है तो फिर इससे छुपाने की कोशिश क्यों हो रही है? इससे जनता का भरोसा और कम होगा। और अगर जज निर्दोष है और किसी साजिश का शिकार हुए हैं तो जानकारी न होने से उनकी भी छवि खराब हो रही है और पूरी न्यायपालिका की बदनामी हो रही है। अगर ये पैसा जज का नहीं था तो उनकी छवि खराब क्यों होनी चाहिए? इस मामले में पूरी सच्चाई सामने आनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को साफ साफ बताना चाहिए कि ये घटना कब हुई, सुप्रीम कोर्ट को इसकी जानकारी कब मिली और अगर देरी हुई तो क्यों? जज को भी अपनी बात रखनी चाहिए, सार्वजनिक रूप से या कम से कम जांच समिति के सामने। ये मामला सिर्फ एक घटना नहीं है बल्कि इससे ये भी पता चलता है कि हमारे न्याय के तंत्र में गंभीर खामियां हैं। जजों पर कार्रवाई करना इतना मुश्किल क्यों है? क्या महाअभियोग की प्रक्रिया इतनी जटिल होना चाहिए कि किसी पर आसानी से कार्रवाई ही न हो सके? क्या जजों की नियुक्ति में बदलाव नहीं होना चाहिए ताकि बाहरी लोग भी इस प्रक्रिया में शामिल हो सके और सिर्फ जज ही जजों की नियुक्ति न करे? इस मामले में जो पारदर्शिता की कमी है वो बताती है कि हमारे सिस्टम में कई बड़ी दिक्कतें हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए, जरूरी है। अगर न्यायपालिका में पारदर्शिता और जवाबदेही नहीं होगी तो जनता का विश्वास धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।